आज हम फॉर्मूला देखेंगे अवकलन के, है ना, बेसिक से कि कौन कौन से फॉर्मूला और किस तरीके से और कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अवकलन, फॉर्मूलास, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे और किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है d/dx x टू द पावर n। x टू द पावर n का मतलब है कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उसमें पावर आ रही है तो पावर को पहले हम सॉल्व करेंगे, पावर वाले फंक्शन को, और उसे सॉल्व करने के लिए हम करते हैं जैसे जो पावर दे रखी होगी फंक्शन की, जो पावर फंक्शन की हमें दे रखी होगी उस पावर को पहले हम लिखते हैं मल्टीपल में, और जो भी पावर दे रखी होती है उसमें से हम एक पावर को कर देते हैं कम। क्लियर। अब जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमें दे रखा है d/dx और x की पावर अगर मान लो हमें 8 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि जो पावर हमें गिवन है उस पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीपल में लिखेंगे, और एक पावर क्या करते हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगी, तो ये पावर हो जाएगी। क्लियर। अब जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारी x की पावर ही दे रखी हो, वहां पे क्या होगा कि कभी कभी हमें कोई फंक्शन होगा, फंक्शन की भी पावर दे रखी हो, जैसे कि मान ली जाए d/dx अगर निकलवा रहा है साइन स्क्वायर x का, तो हमें क्या करना है कि पहले इस पूरे जो साइन x, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं d/dx साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर। तो क्या करेंगे कि जो पावर है वो सामने आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाएगी, और क्योंकि ये हम अभी इसे x मानकर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन x, और फिर बाद में हम इसका d/dx साइन x करेंगे। क्लियर। तो ये पहले हमें क्या करना है कि पावर वाला जो टर्म आएगा उसमें हमें केवल पावर को देखना होता है कि पावर दे रखी है, उसे पावर के तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा d/dx e टू द पावर x। तो इसका जो अवकलन होता है वो कितना होता है, e की पावर x ही रहेगा। ये अगर हम e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही रहता है। तो जैसे अगर x की जगह पर अगर मान लिया जाए कि कोई और भी फंक्शन आ रहा है तो पहले हम उसे x ही मान के करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम d/dx e टू द पावर, यहाँ पे मान लिया जाए कि साइन x आ जाए, तो पहले हम इसे साइन x यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, x ही मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम e टू द पावर साइन x, और अब क्या करेंगे, क्योंकि साइन x को हमने कोई भी एक फंक्शन माना है तो उसका हमें अगेन करना होता है d/dx साइन x। तो ये आगे आ जाएगा, इसका हमें अगेन करना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा d/dx x a टू द पावर x। a यहाँ पे क्या है कि a कोई भी अगर कांस्टेंट की पावर में x आ जाता है फंक्शन, तो उसे हमें कैसे करना है कि a की पावर x को एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा log बेस e a। मान लिया जाए कि कोई एग्जाम्पल में हमें दे रखा है 4 टू द पावर x। अगर मान लो कि हमें इसका d/d यानी कि अवकलन करना है हमें इसका, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है, हमारी कांस्टेंट संख्या हो गई 4, और 4 की पावर लगी हुई है x, ठीक है ना, यानी कि कोई भी पावर लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले तो उस पावर वाले टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे जैसा दे रखा है, फिर क्या करेंगे log बेस e इंटू 4, हम इसे ऐसे अवकलित कर देंगे। क्लियर है। फोर्थ कंडीशन होती है हमारी, अगर
किसी भी संख्या का log x में फंक्शन अगर आता है तो log x का जब हम अवकलन करते हैं तो log x का हो जाता है 1/x। चाहे अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो पहले हम उसे हमेशा log x ही मानेंगे। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि log यहाँ पे दे रखा हो sin x, तो पहले हम इस sin x को क्या मानेंगे, x ही मानेंगे। और जब x ही मानेंगे इसे तो हमें क्या करना होगा, पहले हम इसे 1/sin x लिखेंगे, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x होता है, तो log sin x का भी कितना होगा 1/sin x। अब क्योंकि ये sin x एक अलग से एक फंक्शन है तो हमें d/dx यानी sin x का अगेन करना होगा। क्लियर? तो ये हमारे 4 बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे हमें सभी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अगर हमारे आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम लिखेंगे। जैसे अगर दे रखा हो d/dx sin x, यानी कि sin x का अगर हमें अवकलन निकालना है तो वो हो जाता है हमारा cos x। और अगर हम cos x का अवकलन करते हैं cos x का, तो वो आ जाएगा हमारा -k sin x। अगर हम tan x का अवकलन निकालते हैं तो tan x का आ जाता है हमारा sec स्क्वायर x। या हम d/dx यानी कि अवकलन करते हैं cot x का, तो वो आ जाता है हमारा -k cosec स्क्वायर x। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx sec x का, तो sec x का जो अवकलन होता है वो आ जाता है हमारा कितना sec x इंटू tan x। और अगर हम अवकलन करते हैं cosec x का, cosec x का अगर हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -k cosec x इंटू cot x। तो ये होते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूले अवकलन के। ठीक, तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक, यानी कि इनसे आगे, जैसे कि अगर प्रोडक्ट में अगर 2 फंक्शन आते हैं हमारे, प्रोडक्ट वाला कोई भी फंक्शन आता है यानी कि एक से अधिक संख्या उसमें हमें दे रखी हैं, तो उनका अवकलन हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मान लिया जाए कि अगर हम मान लिया जाए कि कोई एक फंक्शन है f(x), यानी कि कोई x का फंक्शन है और इसमें हमें 2 संख्याएं यानी कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट रूप दे रखा है। तो प्रोडक्ट रूप में हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला u हो गया और दूसरा v। यहाँ कोई भी हो सकता है, कहीं क्या कहते हैं u और v के अलावा भी हम और कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पहला, हम इन्हें क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। क्लियर? और इन्हें फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं कि अगर हम इसका d/dx यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे फंक्शन का, तो यहाँ पे तो ये क्या कहते हैं dy/dx जैसे बाई या कोई भी फंक्शन होगा वो रख जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनका एक साथ अवकलन नहीं होता है, इनमें क्या करते हैं हम बारी बारी से अवकलन करते हैं। जैसे मान लो पहला हमने माना है तो उसको हमने एडजेटिव्स लिख दिया, यानी पहले वाले को हम एडजेटिव्स यानी जैसा दे रखा है वैसा लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें एक को छोड़कर दूसरे का अवकलन कर लेना है। हमें क्या करना है, हमें दूसरे वाले का अवकलन कर देना है। फिर क्या करना है, फिर हमें प्लस लगाना है, जो जिसका अवकलन हो गया अब उसे छोड़ देना है। ठीक है, उसे छोड़ देना है, और जो पहले रह गया था यानी पहले जिसका अवकलन नहीं हुआ था अब उसका अवकलन कर देना है। तो ये होता है हमारा पहला, यानी जिसे हम बोलते हैं अवकलन का गुणात्मक रूप, यानी कि गुणात्मक नियम, यानी हम इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इसे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कोई भी संख्या मान के चलें, जैसे एक दे रखा है x sin x, मान लिया जाए कि ये कोई फंक्शन दे रखा है और इसे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर भी क्या है कि दो संख्याएं हो गई यहाँ पर,
दो संख्या यानी कि एक तो हो गया एक्स और एक हो गया साइन एक्स, दो संख्याएं हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को एक्स मान लेंगे, दूसरे वाले को मतलब पहले वाले जो है एक्स हो गया, दूसरे वाला साइन एक्स हो गया। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला यानी कि एक जो दे रखा है पहले वाले को, अगर मान लीजिए कि ये कोई एक फंक्शन है बाई, बाई क्या है, कोई भी फंक्शन को डिनोट कर रहा है जो एक्स के पदों में गिवन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले वाले टर्म को, यानी कि अब यहाँ पे अगर हम करें कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम इनका अवकलन करेंगे तो कैसे करते हैं, पहले वाले टर्म को हम एडजेटिव्स लिखते हैं और जो दूसरा जो टर्म है उसका करेंगे हम अवकलन। फिर क्या करेंगे, क्योंकि साइन एक्स का यहाँ पे अवकलन हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम साइन एक्स को छोड़ देंगे, यानी साइन एक्स को एडजेटिव्स रख देंगे दूसरे टर्म को। अब क्या करना है, हमें पहले वाले टर्म का कर देंगे हम अवकलन। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू साइन एक्स का अभी हमने पढ़ा था तो कितना होता है कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे हो गया साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम साइन एक्स ही लिखेंगे। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा क्योंकि x का हम करते हैं तो x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। यहाँ पे पावर कितनी है, वन, वन में से वन पावर घटेगी, यानी x की पावर वन है, उसमें हो जाएगा x की पावर वन माइनस वन, यानी वन इंटू एक्स की पावर जीरो। तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा, क्योंकि किसी का भी पावर जीरो होता है तो वैल्यू कितनी होती है, वन हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। के प्रोडक्ट रूल में हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक। अब मान लो कि अगर हमें कोई भिन्न के रूप में दे रखा है, यानी कि हर और अंश के रूप में दे रखा है, तो जिसमें हम जैसे मान लिया जाए कि कोई भी फंक्शन है और वो हमें u अपॉन v के रूप में दे रखा है, यानी कि हर और अंश के रूप में दे रखा है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम दो तरीके लगा सकते हैं। एक तरीका होता है पहले लॉग वाला, लॉग से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हमें इसे सिंपल तरीके से यानी कि बिना लॉग लिए हल करना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमें इसका करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अगर हमें अवकलन करना है तो हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जो संख्या हमें हर में दे रखी है उसको पहले एडिटिव्स उतार लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अंश वाले का कर देते हैं अवकलन। यानी कि पहले हमें क्या करना है, हर वाला जो नंबर दे रखा होगा, यानी हर में जो भी संख्या दे रखी होगी उसको ले लेना है हमें एडजेटिव्स, यानी जैसे का तैसा ज्यों का त्यों लिख देना है उसे। क्लियर। अब क्या करना है, अंश वाले का कर देना है अवकलन, फिर क्या करना है, माइनस लगा देना है, क्योंकि अब अंश वाले का अवकलन हो गया तो अंश वाले को अब एडजेटिव्स रख देना है और हर वाली संख्या का कर देना है फिर दोबारा से अवकलन, और जो भी संख्या हमें हर में दे रखी है उस संख्या का कर देना है हमें स्क्वायर। तो ये होता है हमारा विभाजन विधि, यानी कि डिवाइड रूल। जब हम यूज करेंगे तो डिवाइड रूल में हम इस तरीके से संख्याओं का अवकलन ज्ञात करेंगे। क्लियर। जैसे इसके लिए कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे बाई इज इक्वल टू दे रखा हो एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसमें भी क्या है, दो टर्म दे रखे हैं हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम इसका कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। मान लो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस संख्या का यानी इस पूरी का अवकलन निकालना है, तो हमें लिखना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर है ना। अब हमें ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि हर वाली संख्या को पहले एडजेटिव्स उतार लेना है, यानी कि हमें साइन एक्स को एडजेटिव्स उतार लेना है और अवकलन कर देना है हमें अंश वाली संख्या का। तो अंश में हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो एक्स। अब क्योंकि हमने अंश वाले का अवकलन कर दिया तो यहाँ पे अब अंश वाले नंबर को
यानी अंश में जो संख्या दे रखी है उसको एडिटिव्स उतार लेंगे और उसके बाद अवकलन कर देंगे जो हमने पहले एडिटिव्स यानी कि जो हर में दे रखा है, और फिर क्या करेंगे, जो हर वाली संख्या होगी उस संख्या का कर देते हैं हम होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स और अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और अपॉन में आ जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा विभाजन विधि, यानी कि भाग विधि द्वारा हम जो है अवकलन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर?